नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में एक बार फिर से चाचा और भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान जैसे ही पटना आते हैं वैसे ही पशुपति पारस पर बड़ा बयान देते हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है इस वक्त गर्म हो गई है, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां और बढ़ती जा रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी इस दूरियों को खत्म करने के लिए लगे हुए तो है, लेकिन इतनी आसानी से जो ये घाव है वो भरने वाली नहीं है। वैसे में कल रीना पासवान का भी बड़ा बयान आता है पशुपति पारस पर, और चिराग पासवान गिन गिन कर पशुपति पारस की गलतियों को गिनाते हैं। वैसे में इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम दोनों के पास चलेंगे। हम पहले सीधा प्रिया जी के पास चलते हैं और बात करते हैं कि कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने पशुपति पारस पर जमकर हमला किया, अब उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा। जी नमस्कार विकास जी। जैसा कि आपने बात किया चिराग पासवान और पशुपति पारस की जंग की, तो ये बिल्कुल कायम है, क्योंकि करना भी चाहिए। जिस तरह से पशुपति पारस जी ने चिराग पासवान के साथ किया था वो तो कोई संदेह नहीं है, हर कोई जानता है कि क्या किया था उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने लोजपा पार्टी जब 2021 में एलजेपी पार्टी टूटी थी, तो जो पशुपति पारस है चिराग पासवान के साथ किस तरह से व्यवहार किया था, आज वो अपने चाचा भतीजे और बेटे का रिश्ता जोड़ रहे हैं। उस समय उनका रिश्ता कहाँ गया था जब उनसे उनका बंगला तक खाली करा दिया गया था। चिराग पासवान बिल्कुल उस टाइम ऐसा था कि उनके साथ पिताजी भी नहीं थे, और उस टाइम उनके चाचा कहाँ चले गए थे। और वहीं जब 7 जुलाई को 2021 में उनकी पार्टी बनती है, जब पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनते हैं, उन्होंने चिराग पासवान को बिल्कुल अलग कर दिया था। उस टाइम चिराग पासवान के लिए वो समय काफी दुर्लभ था, जिस तरह से उन्होंने अपना समय काटा। और अब वो जैसे चिराग पासवान पांचों की पांचों सीट जीतते हैं, उसके बाद पशुपति पारस काफी खुशी व्यतीत करते हैं, आए दिन बधाई देते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा है, बेटे समान तुल्य मान रहे हैं। तो उस टाइम उनका ये व्यवहार और उनका बेटा कहाँ चला गया था। वहीं 2024 का जब चुनाव सामने आया था, तो पशुपति पारस उस टाइम भी जंगी विवाद में थे। उन्होंने कहा था कि वो अपने सीट को छोड़ने तक को तैयार नहीं थे कि उनका बेटा इस सीट पे जाए और जीत हासिल करे। लेकिन जैसे जीत हासिल कर लिया, चिराग पासवान बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं। उन्होंने ना ही किसी का सहारा लिया, अपने बल पर उन्होंने जिस तरह से अपनी टीम को खड़ा किया है। अब पशुपति पारस का वो दिन आ गया है जो दिन चिराग पासवान का था। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान कल कहते हैं कि हमने कुछ लोगों को माफ़ किया, यानी कि वीणा देवी तरफ उनका इशारा था, कहते हैं कि वीणा देवी को हमने माफ़ किया, वो भी हमारे साथ धोखा किए थे, लेकिन जो अपने घर के लोग हैं, अपना खून का रिश्ता है, हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। मैं ये दिन नहीं भूल सकता कि जब मेरी माँ के आंखों में आंसू था। तो क्या इतना आसान है होगा अब चिराग पासवान को कि वो पशुपति पारस को माफ़ कर दे? देखिए, एक शुरुआत करें तो 5 सांसद के साथ एक पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद चिराग पासवान 0 सांसद पे आ गए। कुछ नहीं था, पार्टी के पास ना रुतबा था ना कुछ था, लेकिन चिराग पासवान डटे रहे। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा। उपचुनाव की अगर बात करें तो उस दरमियान भी आप देखे होंगे कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान को कैसे नजरअंदाज किया था। हर वक्त विवादित बयान देते रहे हैं अपने भतीजे को लेकर, और आज का वक्त है जब अब पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो चिराग पासवान अब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में अब वो चाह रहे हैं कि उनका जो भतीजा है, जैसा कि पशुपति पारस ने कहा था कि घर का बड़ा बेटा है चिराग पासवान, तो चिराग पासवान ने कई दफा कोशिश की है लोकसभा चुनाव से पहले की। अगर हम बातें आपको बताने की कोशिश करें विकास, तो चिराग पासवान ने सम्मान अपने चाचा के प्रति जाहिर किया है। हमेशा उन्होंने अपने चाचा को लेकर कहा है कि मैं अपने दिल खोलकर अपने चाचा को स्वीकार करता हूं, मेरे अंदर कोई भी उनके लिए घृणा नहीं है। लेकिन पशुपति पारस का बयान, उनके पुत्र का बयान हमेशा चिराग के विरोध में ही रहा है। तो इस वक्त अगर चिराग पासवान के पास आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पशुपति पारस के पास अब कुछ नहीं है। राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं वो चाह रहे हैं कि अगर हम चिराग पासवान के पास जाते हैं तो शायद एनडीए जो है 2 खाली सीटों पर उन्हें राज्यसभा भेजने का काम कर सके। तो पशुपति पारस चाह रहे हैं कि लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा तो चले जाएं। तो इन तरीके की जुगतबाजी में वो जुटे हुए हैं। जहां तक आपको बताएं कि चिराग पासवान को लेकर जब पशुपति पारस बोल रहे थे तो चिराग पासवान को कितना चोट लगा होगा। वो घाव है ना, वो भर नहीं सकता है, और अपने का जो
घाव होता है ना वो कभी नहीं भरता है। बाहर वालों को लोग कब देखिए जैसा क्या होता है ना कि अपने से लगाव ज़्यादा होता है, उम्मीद ज़्यादा होता है, तो उम्मीद पर जब लोग कायम होते हैं और जब वो टूटता है ना तो वो ज़्यादा दर्द पहुंचाता है। और यही वजह है कि चिराग पासवान ने ऐसा कहा कि बाहर वाले को तो माफ़ कर सकते हैं लेकिन घर वाले को माफ़ नहीं कर सकते। वीणा देवी की बात जहां तक है तो उन्होंने चिराग पासवान से माफ़ी मांगी है और ना ही कभी चिराग पासवान के खिलाफ वो उतरी है। अरुण भारती की बात कहें तो जब पार्टी दो गुट में बटा था तो अरुण भारती जो है वो चिराग पासवान के दाहिने हाथ बने हुए थे, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और ऐसे में अरुण भारती तो अभी भी उनके साथ है। लेकिन वीणा देवी जो है वो हमेशा चिराग पासवान को लेकर, जब पहले की बात बता रहे हैं तो बातें रखती थी क्योंकि वो पशुपति पारस के साथ थी, तो वो जायज़ सी बात है अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो आप किसी के प्रति इतना सम्मान और इतनी जागरूकता तो आप दिखा नहीं सकते हो। तो वीणा देवी ने उस वक्त कहा, लेकिन अब उनका जो प्रेम है ना चिराग पासवान के प्रतिदिन उनके लिए बढ़ता जा रहा है। ये देखिए सबसे कितना अच्छा व्यवहार है चिराग पासवान के कि वीणा देवी को अपने पार्टी में शामिल किया और जिस तरह से जीत हासिल की वीणा देवी, वो चिराग पासवान के फेस पे ही जीत हासिल की है। लगाया जा रहा था कि वैशाली से तो वीणा देवी जीतेगी नहीं, लेकिन चिराग पासवान ने हमेशा कहा है कि वीणा देवी जीतेंगी और जिस तरीके से वो जनसभा संबोधित कर रहे थे वीणा देवी के लिए, उन्होंने एक एक शब्द जो अपने जवान से निकाला है ना वो प्रेम दर्शाता है। और सबसे बड़ी पॉइंट नोट करने वाली है, जिस तरह जो चिराग पासवान है कहीं भी जाते अपनी माँ को साथ लेकर जाते हैं। जिस तरह से जो उनके पिताजी थे रामविलास पासवान अपने बेटे को साथ लेकर जाते थे, कई जगहों पे भाषण के दौरान उन दोनों को साथ में देखा गया। अब देखा जाता है कि उनकी माँ बिल्कुल साथ रहती हैं। तो चिराग पासवान का ये भी कहना है कि मैं अपनी माँ के आंसुओं को नहीं भूल सकता, क्यों यानी कहीं ना कहीं वो पशुपति पारस के लिए अभी भी मन में जो खटास है वो बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल, वो नफरत नहीं जता रहे लेकिन वो जो घाव है ना उसको भर नहीं पा रहे। जिस तरीके से पशुपति पारस ने कहा था चिराग पासवान को कि वो मेरा खून ही नहीं है, हमारे परिवार का खून नहीं है, गीदड़ है, गीदड़ की मौत मरेगा उसको, कई चीजें उन्होंने ऐसी बोली है जो चिराग पासवान, एक वक्त था जब चिराग पासवान भावुक हो गए थे। मुझे याद है वो कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो भाषण दे रहे थे, उस दौरान पशुपति पारस को लेकर जब एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा तो वो भावुक नजर आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस घटना से, किस क्रम से वो गुजरे हैं। और जो आज का दिन है, वो कहते हैं ना विकास, सबका दिन आता है, सबका दिन बदलता है, और यही वजह है कि चिराग पासवान ने आज 100% स्ट्राइक के साथ अपने सांसदों को लेकर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, प्रेम जाहिर कर रहे हैं। और लोकसभा के सत्र में अपने सांसदों के प्रति उन्होंने लोकसभा स्पीकर के समक्ष कहा था कि उन्हें मौका दीजिए, बिहार एक नई उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए कि भले ही चिराग पासवान एनडीए पार्टी में थे, फिर भी उन्होंने कभी भी भाजपा को लेकर के कोई टिप्पणियां नहीं दी। हमेशा भाजपा के भी हर चीज में उन्होंने साथ दिया, अटूट संबंध के साथ रहे हैं। प्रिया जी, तो ये मान लिया जाए कि जो परिस्थिति पहले चिराग पासवान के साथ थी, जो स्थिति चिराग पासवान की थी, क्योंकि चिराग पासवान सड़क पर थे, उनके पास आगे पीछे कोई नहीं था, वो स्थिति में इस वक्त पशुपति पारस आ गए हैं और यही कारण है कि डूबते को तिनका का सहारा वाला सवाल हो रहा है। तो पशुपति पारस को अब चिराग याद आ रहे हैं। जी देखिए, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। आपने चिराग के पासवान वैसा किया, अब आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब तो आपको अपना दुख नजर याद आ रही होगी, वो चीजें कि आपने चिराग के साथ क्या कुछ किया था। आप जिसे आज बेटा मान रहे हो वो उस दौर में कैसे गुजरा। एक चीज अगर आप देखें तो राजनीतिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे तो पशुपति पारस के अंदरूनी पार्टी में अगर देखा जाए तो काफी घमासान मचा हुआ है। उनके खुद के नेता, सांसद, विधायक उन पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि अब पशुपति पारस को चिराग का दामन छोड़कर अपने खुद के पार्टी को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब जैसा चिराग पासवान को देखिए आप, पहले कैसे वो छोटा छोटा ही स्टेप लिए हैं, लेकिन आज वो एक बड़े स्टेप की तरह बड़े हैं। उन्होंने तो क्या कहा कि एनडीए से मैंने बात किया था कि अगर आप मुझे अभी 5 सांसद के लिए 5 लोकसभा सीट दिए थे ना, तो अगर आप 10 देते ना तो हम लोग 10 के 10 सीट जीतते। तो ऐसे में अब ये विश्वास जो है चिराग पासवान के अंदर आ चुका है। तो पशुपति पारस को अपने भतीजा का साथ ना लेकर अपने खुद के पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मुद्दे लाइए, बात कीजिए, संपर्क कीजिए, जाइए, घूमिए, सेटलमेंट कीजिए, ये सब आपको करने की जरूरत पड़ सकती है। कल रीना पासवान का एक सवाल निकलकर सामने आता है, जब मीडिया उनसे कहता है तो रीना पासवान जवाब देती है, बहुत सहज जवाब देती है और कहती है कि देखिए इस वक्त जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि 2 परिवार हम जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं, वो एक हो जाए, लेकिन भविष्य का कहा नहीं जा सकता, भविष्य में अब क्या होगा वो आगे देखने वाली बात होगी। तो रीना पासवान को अब भी लग रहा है कि ठीक है, देवर है, माफ किया जा सकता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अपने खून है, भाई है,
तो उनको अभी भी लग रहा है, क्योंकि भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, तो वैसे में रीना पासवान को कहीं ना कहीं ममता छलक कर अगर पशुपति पारस पर आ जाए तो क्या चिराग पासवान झुकेंगे? जी झुक सकते हैं, क्योंकि देखिए चिराग पासवान भी कभी पशुपति पारस को लेकर उस तरह की बयान नहीं किया है जिस तरह से उनको करना चाहिए था। जिस तरह से पशुपति पारस ने उनका बंगला छीना, हर कुछ छीना, उनके माँ और उन्हें रोड पर तक ला दिए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनका अपना बंगला भी मिलेगा, जल्द ही मिलेगा चिराग पासवान को, जिस तरह से वो बिहार में नए चेहरा बन के उभरे हैं। लेकिन बात आती है उनकी माँ की, तो उनकी माँ कहीं ना, ये जो पारिवारिक चीजें होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं उभरी जाती है, जो भावनाएं होती है वो प्रकट हो ही जाती है। तो एक तरह से पशुपति पारस कितने भी हैं तो उनके भाई हैं, तो इस तरह से चीजें जब कर रही हैं तो हाँ चीज ठीक हो भी सकती है। इस पर हम लोग अगर चर्चा करें तो समय पर कोई चीज जो है, जो अभी देख सकते हैं कि विवाद में बना हुआ है, तो वो ठीक हो सकती है। मे बी चिराग पासवान उनको माफ कर दे, लेकिन पार्टी का विलय और अपना जो दर्जा चिराग पासवान जो कायम किए हैं वो अब कभी पशुपति पारस को नहीं दे सकते हैं। मतलब ये मानना होगा कि पशुपति पारस को अपना पार्टी खत्म करना होगा, पार्टी खत्म करने के बाद ही चिराग पासवान उन्हें मौका देंगे। क्योंकि पशुपति पारस जो है ना, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। उनको लग रहा है कि मेरा पार्टी अब कहीं खत्म ना हो जाए, तो सहारा किसके तरफ जाएगा, मेरा कौन मेरा सहारा बनेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी पशुपति पारस काफी सोच में पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इसी बीच वो भावनाओं और राजनीतिक दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके तरफ झुकाव होए और वो पार्टी में आ जाए और चिराग पासवान उन्हें माफ कर दे। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन चिराग पासवान इतने कदम जो उन्होंने आगे बढ़ा लिए हैं, पीछे करने का कोई सवाल पैदा और नहीं जहाँ होता तक है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान पर हाथ है, तो वो काफी उनके लिए बेनिफिट होगा चिराग पासवान को। उन्होंने तो कहा भी कि तुमने अपनी योग्यता साबित की है, तुमने अपनी योग्यता साबित करने में जो महारत हासिल की है वो देखने लायक है। अब तुम अपने पिताश्री के सपनों को पूरा करो, हम भी ये देखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ पशुपति पारस है। दोनों की जो लड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वैसे में जिस तरीके से चिराग पासवान पशुपति पारस को लेकर कहते हैं कि कल तक जो 6 सांसद को लेकर चला करते थे वो आज 0 हो गए हैं, यानी कि उनका जो घमंड है वो चकनाचूर हुआ है। और चकनाचूर घमंड कौन किया? तो बिहार की जनता की। इसको लेकर चिराग पासवान कल बिहार की जनता का अभिनंदन स्वीकार किए, उन्हें धन्यवाद भी कहे। लेकिन जो चाचा भतीजे के बीच में दूरी है, वो दूरी मां ने एक दरवाजा तो खोली है, लेकिन क्या उस दरवाजे को खोलने से पशुपति पारस जाएंगे चिराग के पास में? क्या जाकर कहेंगे कि जो हुआ वो गलत हुआ, अब हम सब एक है? और वैसे में क्या चिराग पासवान माफ कर पाते हैं अपने चाचा को? ये तमाम जो मुद्दे हैं वो इस वक्त बिहार में गर्म हो रखी है। तो जानने के लिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।